जय हिंद दोस्तों, मैं बिहारी सर स्वागत करता हूं आज के बेहतरीन सेशन डीएलएड का। आज है हिंदी, ठीक है। मेरे दोस्त कौन सा चैप्टर? हिंदी। हिंदी की जितना भी व्याकरण से चैप्टर जो आता है 25 अंक, कितना तक है दोस्त? 25/25। 25 अंक आता है। सारा पूरा जो व्याकरण है, पूरा व्याकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और जितना बता रहे हैं ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। फिर दोस्त वीडियो को आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। फिर दोस्त चलिए, फिर दोस्त कौन सा वीडियो है? वीडियो है वन शॉट। जितना बता रहे उतना पढ़ लो, इससे बाहर आपके डीएलएड में हिंदी नहीं आएगा। और मैं जिस तरह बता रहा हूँ पूरा ट्रैक बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ फ्रैक्शन के क्वेश्चन पर। देखो एक नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। आज फिर दोस्त क्लास 4 है, ठीक है। कितना है? क्लास आज चौथा क्लास चल रहा है, ठीक है। तो तीसरा क्लास, 2-3 क्लास, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्लास नहीं देखो तो चैनल पर जाके तीनों क्लास देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास देखिएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए जितना बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव को सारा आप ध्यान से पढ़ लीजिए और जितना बता रहे उतना आप रट जाइए, याद कर लीजिए। इससे बाहर आपको एग्जाम में बिहार डीएलएड में कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या वर्णों की आवृत्ति को कहते हैं? वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? फटाफट जवाब दीजिए कि वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं, ठीक है। वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं, इसका जवाब दीजिए। क्या अंत्य अनुप्रास अलंकार कहलाएगा, या लाटानुप्रास, या छेकानुप्रास, या अनुप्रास? ये देखिए अलंकार चैप्टर से दिया गया क्वेश्चन, ठीक है। इससे 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिहार डीएलएड में फिक्स है, रहता है। 3 टॉपिक आप बढ़िया से क्लियर कर लो डीएलएड के लिए। रस, छंद, अलंकार और पदबंध, ये टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। ये सब टॉपिक बढ़िया से याद कर लो। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा कि आप कितना सही किया और कितना गलत हुआ, ठीक है। तो चलिए प्यारे दोस्त, क्या है वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? देखिए वैसा वर्ण जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। समझ में आया? इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी। यानी जिस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इतना बात समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आ जाओ, ये देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब दो। क्या कहता है? इनमें से कौन वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, आपसे पूछ रहा अशुद्ध वाक्य इसमें पहचानने के लिए, ठीक है। इसमें 3 को शुद्ध दिया जाएगा और 1 अशुद्ध दिया जाएगा। इसमें बताइए कि इसमें से कौन सा अशुद्ध होगा? क्या कहता है? मुझे निबंध लिखना है, मुझे निबंध लिखना है, ये क्या है? सही है, ये अशुद्ध नहीं है। ये फल अच्छे नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। यह पुस्तक रोहन की है, ये भी सही है, ये अशुद्ध नहीं है। अशुद्ध पूछ कर तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राम और रावण का पुत्र बाजार गया, राम और रावण का पुत्र बाजार गया, ये क्या? अशुद्ध है। इसका राइट आंसर नंबर क्या होगा? 2 का बी। चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाओ प्यारे दोस्त। और हाँ, डीएलएड के पूरा बिल्कुल तैयार है, ठीक है। डीएलएड हो बीएलएड कोई भी एग्जाम की तैयारी एकदम इसी चैनल पर एकदम बिल्कुल फ्री कराया जाता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। आ जाओ प्यारे दोस्त, देखो क्या अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? एक राम घनश्याम हित चाकत तुलसीदास में कौन सा अलंकार है? खोजे, ठीक है। प्यारे दोस्त क्या पूछ रहा है कि एक राम घनश्याम हित चाकत तुलसीदास में अलंकार कौन है? क्या रूपक अलंकार होगा, या उपमा अलंकार, या उत्प्रेक्षार्थ अलंकार, या अतिशयोक्ति अलंकार? 3 का राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? जब भी आप रूपक अलंकार से करते हैं जिसमें भेद रहित आरोप कर सेम टू उसे ही मान लिया जाए, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए, ठीक है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर फटाक से, ठीक है। चलो जवाब दो इसका कि विद्यालय का संधि विच्छेद, ठीक है। अब से संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। क्या पूछ रहा है? विद्यालय का संधि विच्छेद। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्त? विद्या
विद्या धन आलय, ठीक है, विद्या धन आलय। इसका राइट आंसर क्या क्या होगा, विद्या धन आलय। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी, ठीक है, विद्या धन आलय। समझ में आया? चलो आ जाओ, एकदम मन लगा के पढ़िए। चलिए देखिए, अब आपके पास टाइम भी कम बचा है। चलो क्या कहता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपसे 3 बार शुद्ध दिया गया और एक शुद्ध पूछ रहा है, इनमें से कौन सा वाक्य सही है? इसका राइट आंसर प्रदर्शित क्या होगा, 5 का राइट आंसर क्या होगा, 5 का क्या कहता है, वह दंड पाने का योग्य है, वह दंड पाने का योग्य है। ये वाक्य क्या है? 5 का राइट आंसर क्या होगा प्रदर्शित, नंबर ये क्या होगा, शुद्ध होगा, वह वाक्य वह दंड पाने का योग्य है। चलो आ जाओ वाला क्वेश्चन पर। अब देखिए 6 नंबर का जवाब दीजिए। इसका क्या है क्वेश्चन कि पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। आपसे पूछ रहा है कि पहाड़ टूटना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका राइट जवाब दीजिए क्या होगा, पहाड़ का घूमना होगा? नहीं, ये गलत होगा, ये मुहावरा पूछ रहा है, समझ में आया? संकट टलना ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, भारी विपत्ति आना। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर डी, पहाड़ टूट पड़ना का मतलब क्या होता है, भारी किसी व्यक्ति पर विपत आता नहीं कहता है, देखो पहाड़ टूट पड़ा है आज, समझ में आया? चलो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह पैदल नहीं चल सकता, वाक्य में कौन सा वाक्य है? दोस्त वह से भी क्वेश्चन आता, ठीक है, वह पैदल नहीं चल सकता में कौन सा वाक्य है? 7 का आंसर क्या होगा दोस्त, वह पैदल नहीं चल सकता, ठीक है, चला नहीं जाता और जो बोलता तो कौन सा था, वह वाक्य। लेकिन क्या कहा, वह पैदल नहीं चल सकता, ये कौन सा वाक्य कहलाएगा, कर्तरी वाक्य। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर 7 का सी। चलो 8 नंबर जवाब दो, क्या कहता है, आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्या कहता है, आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। इस वाक्य में खाक छानना, ठीक है, खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका जवाब दीजिए, क्या खाली बैठना होगा या तैयार हो जाना या बहुत लज्जित होना? इसका राइट आंसर क्या होगा, दर दर भटकना, ठीक है, खाक, ठीक है, खाक छानने फिरना मतलब क्या होता है, दर दर भटकना, ठीक है। 8 का राइट आंसर क्या होगा, 8 का डी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि काव्य शोभा, क्या कहता है, काव्य शोभाए कर्तारो धर्मा गुना, किसका कथन है? तो दोस्त ये किसका कथन है, ये किसका कथन है, भरत मुनि का, ठीक है, भरत मुनि का। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है। घोड़ा बेच के सोना क्या होता है, एकदम निश्चित से सोना, नहीं कोई भी चीज का कोई चीज का टेंशन नहीं, टेंशन मुक्त हो जाता है, तो क्या कहता है, बेफिक्र सोना, ठीक है, बेफिक्र सोना। चलो इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्या कहता है, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? देखिए अलंकार पूछ रहा है, ठीक है, परिभाषा आपको दिया गया है कि जब एक ही शब्द को 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न हो यानी अलग अलग हो तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं दोस्त? यमक अलंकार, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं? कौन सा अलंकार कहते हैं? यमक अलंकार। इसका एक एग्जांपल दो तो क्या था, कनक, इसका एग्जांपल दीजिए तो क्या क्या होगा, क्या होगा, कनक, कनक ते
100 गुनी, ठीक है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक आए, जो खाए बौड़ाए नर, जो ना खाए बौड़ा, ठीक है, जो पाए बौड़ाए। इसका क्या होगा एग्जाम्पल, कनक कनकते 100 गुनी। देखिए एक कनक का अर्थ होता है धतूरा या भांग या जो नशा पदार्थ होता है। एक कनक का अर्थ होता है सोना चांदी। समझ में, जो नशा पदार्थ करता है वो भी बौड़ाता है, और जिसके पास धन भी आ जाता है वो भी क्या होता है, बौड़ाता है। हमको ये बोल रहा है, इसका राइट आंसर डी होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखो 12 नंबर क्या कहता है कि कर्मधारय समास का उदाहरण, ठीक है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, पहले इसका जवाब दीजिए। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिसमें वैसा समास जिसमें विशेषण विशेषण उपमेय हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास दोस्त कौन सा होगा, नवग्रह या नवरात या नवयुवक या नव क्या है, उपयुक्त में सभी। देखिए नवग्रह जो है, ये जो नवग्रह है कौन सा समास कहलाता है, द्विगु समास। तो समझ में आया कौन सा समास कहलाएगा फिर दोस्त, द्विगु समास। नवरात्र भी कौन सा समास कहलाएगा, द्विगु समास, ठीक है। लेकिन नवयुवक जो है कौन सा समास कहलाएगा, कर्मधारय समास। चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, नि उपसर्ग से बना शब्द। फिर दोस्त उपसर्ग से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे दिया जाता है। नि से कौन सा उपसर्ग बना है, क्या निरपराध होगा या निवास होगा या निराकार होगा या निर्भय होगा। फिर दोस्त क्या होगा, इसका नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं क्या होगा, नि जोड़ वास, ठीक है। क्या होगा, नि जोड़ वास, इसमें नि उपसर्ग लगा है। चलो आ जाइए अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि अद्भुत रस कौन सा अस्थाई भाव है, ठीक है। फटाफट इसलिए बता रहे हैं बिना बकवास के क्वेश्चन पर इसलिए आ रहे क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है। एकदम बकवास करने से अच्छा पढ़ लो उतना बेहतर रहेगा। अद्भुत रस कौन सा अस्थाई भाव है, अद्भुत रस में कौन सा अद्भुत रस क्या होता है, क्या विस्मय होता है या शोक होता है, प्रेम होता है या अनुराग होता है। इसका जवाब दीजिए। 14 का क्या होगा दोस्त, 14 का राइट आंसर क्या होगा, विस्मय। अद्भुत मतलब विस्मय। चलो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इनमें से कौन सा पदवंत होगा। पदवंत से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या पूछा, अयोध्या के राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। ये कौन सा कहलाएगा पदवंत का दोस्त, संज्ञा पदवंत, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में से रूपक अलंकार छांटिए। आपसे क्या पूछ रहा है, रूपक अलंकार पहचानिए। दोस्त क्या होगा इसका राइट आंसर, जवाब दीजिए। रूपक अलंकार 16 का आंसर क्या होगा, 16 का राइट आंसर क्या होगा, बढ़त बढ़त संपत्ति सलोली मन सरोज बढ़ जाए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलोली मन सरोज बढ़ जाए, ये कौन सा अलंकार का होता है, रूपक अलंकार, ठीक है। इसका राइट आंसर नंबर क्या होगा, नंबर सी होगा। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पर देखो क्या कहता है, क्या कहता है, लट लटकनी मनोमत मधुपगम मधुपगन मादक महु क्या कहता है, मधुही पिए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। 17 का जवाब दीजिए। 17 का राइट आंसर पर दोस्त क्या होगा, देखिए जब भी आपको कहीं भी दिखे, ठीक है, लटक लटकनी मनोमत मधु पगनी मादकता मधुही पिए, इसका कौन सा अलंकार होगा, 17 का जवाब दीजिए। 17 का राइट आंसर पर दोस्त क्या होगा, 17 का नंबर डी, कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये देखिए क्या कहते हैं, चंचल शब्द में चम, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कौन सा मात्रा लगा है, इसमें जब भी कौन सा मात्रा दिया गया,
गुरु मात्रा, ठीक है। इसको कौन से कहते हैं? गुरु। निधो मात्रा कहलाता है। लघु गुरु नहीं होगा, प्लुत नहीं होगा, नहीं लघु। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उन्नीस नंबर देखो क्या कहता है, इसका जवाब दो। क्या कहता है? दिन काटना मुहावरे का अर्थ होता है। दिन काटना का अर्थ क्या होगा? क्या रात बिताना होगा, या समय बिताना, या शाम बिताना, या क्या होता है? दिन बिताना। देखो दिन काटना का अर्थ मतलब क्या होता है? मतलब समय को बिताना नहीं कहता है यार, बैठल बैठल आज दिन बीत गया। क्या होता है? समय बिताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी। दिन काटना मतलब समय बिताना। चलो 20 नंबर का जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या होगा? क्या कहता है कि सधु सधु शुद्धि आई शुद्धि जाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? शुद्धि आए शुद्धि जाए में कौन सा अलंकार होगा? फिर दोस्त 20 का शुद्धि आए शुद्धि जाए। देखो शुद्धि आए एक आने की बात कर रहा है और शुद्धि जाने की बात कर रहा है। जब भी आपको दो विपरीत बात कही जाए तो आंख मूंद के मार देना। कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार। समझ में? जब भी दो विपरीत बात कही जाए तो कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार। देखिए एक गद्यांश से भी एक क्वेश्चन ठीक से आपको एग्जाम में दे ही दिया जाता है, इसलिए गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा। पहले प्यार दोस्त क्या पूछा? संहार का अर्थ क्या था? ठीक है, संहार का अर्थ क्या होता है? संहार। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों को सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं, पर हित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य की क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना ही परहित है। किसी भी संकट से बचना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को क्या सात्विक देना परहित के लिए ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों को क्या क्या संहार किया? संहार का अर्थ क्या होता है? नाश करना। समझ में? संहार का अर्थ क्या होता है? नाश करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? नाश। समझ में? संहार का अर्थ होता है नाश। संसार नहीं होगा, भलाई नहीं होगा, दया नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाओ फटाक से निकल। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन कि नगण्य शब्द का समास। ठीक है, नगण्य शब्द में कौन सा समास है? क्या द्वंद्व समास होगा, या तत्पुरुष समास, या द्विगु समास, या बहुब्रीहि? नगण्य शब्द में कौन सा समास होगा? फिर दोस्त जवाब दीजिए। 22 का राइट आंसर फिर दोस्त क्या होगा? 22 का राइट आंसर कौन सा? नगण्य। कौन सा समास कहलाता है? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। चलो अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? शब्द की तीसरा शक्ति कौन सा कहलाता है? शब्द की तीसरा शक्ति पर शब्द कितने शक्ति रखती है? कौन कौन? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द के तीसरा शक्ति क्या कहलाता है दोस्त? व्यंजना। समझ में आया? चलो देखिए 24 नंबर का जवाब दीजिए। क्या कहता है 24 नंबर क्वेश्चन? क्या है कि शब्द शक्ति के भेद के अंतर्गत आते हैं। पहला दोस्त शब्द शक्ति हमने क्या बताया? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। 3 को आता है। ये छंद नहीं होगा, ना ही रस होगा, ना ही वर्ग। शब्द अभिध क्या आता है? अभिधा आता है। इसका राइट आंसर पहला दोस्त क्या होगा? नंबर ए। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फटाक से निकल। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जिस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसमें 15
वर्ण होते हैं उसे कौन सा कहते हैं? मालिनी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्त? मालिनी कहते हैं। टोटल प्यारे दोस्त हमने 25 क्वेश्चन बताया था इस वीडियो में, और आशा है कि आप कितना सही किया इसका जवाब जरूर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन लाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े जरूर रहिएगा, ठीक है। डीएलएड में और सरकारी कॉलेज से आते हैं तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ हिंदी से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, और जितना बता रहे हैं 25 में 25 आपको लड़ेगा तो लड़ेगा। चलिए जय हिंद, बाय बाय।